दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों में अध्ययनरत हिंदू बच्चों के लिए शासकीय विद्यालय में नाम दर्ज करने के दिए निर्देश। सफल शिक्षा अभियान के सदस्य रहे मौजूद। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे भाजपा कार्यालय में। भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात। मीडिया से हुई चर्चा। और दिन में सूर्य का तेज बढ़ने से लोग हैं हलाकान। सुरक्षा के इंतजामों के साथ निकले घरों से बाहर। वहीं अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। अब खबर विस्तार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा विदिशा आए। भाजपा कार्यालय में उनका भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले बूथ स्तरीय अभियान को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश पार्टी के लोगों को दिए। अपनी बात मीडिया के समक्ष भी रखी। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा सहित युवाजन भी उपस्थित रहे। जी भैया एक मिनट रहना। चलो आज मेरा प्रवास विदिशा जिले में आज विशेष तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ और आज अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ सभी विधानसभाओं की संचालन टोली, हमारे जिले के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का बूथ विजय संकल्प का अभियान अभी लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ बूथ विजय का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभियान लिया है। और इस अभियान के निमित्त 51% वोट शेयर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलेगा, ये संकल्प एक एक कार्यकर्ता ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उस काम में जुटे हैं। विदिशा जिले में भी सभी कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी तैयारी के साथ लगे हैं। आगामी आने वाली 30 मई से 30 जून तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के पूरे हो रहे हैं। घर घर संपर्क का अभियान जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बने हैं, इस दिशा में भी एक व्यापक संपर्क का अभियान आगामी समय में चलेगा। उसकी भी तैयारी की बातचीत सभी कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ और प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति का जो निर्माण हुआ है, सारे तंत्र को एक्टिवेट करने का काम हमारे कार्यकर्ता बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि विदिशा के अंदर ऐतिहासिक काम बूथ सशक्तिकरण के अभियान में और इस काम की दृष्टि से जो बूथ विजय के संकल्प का अभियान है, इस दिशा में हमारे कार्यकर्ता व्यापक तैयारी के साथ जुटे। सीट आने की उम्मीद है इस बार चुनाव कितनी सीट लगेगी? भारतीय जनता पार्टी विदिशा जिले की कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। जो पिछले बार छूट गए थे उनको भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम इस बार विजयश्री हासिल करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल एक लॉलीपॉप दिया है कि महिलाओं को 1500 रुपये और 500 रुपये की गैस की जाएगी, इसके बारे में शर्म करें वो शर्म। झूठ पर राजनीति नहीं होती, फरेब पर राजनीति नहीं होती, आश्वासनों पर राजनीति नहीं होती। कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के अलावा कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी योजनाएं जो गरीबों के हित की योजनाएं थी, उनको भी बंद कर दिया था। किस मुंह के साथ आप ये झूठ बोल रहे हैं? माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार 1000 लाडली बहनों को प्रतिमाह देने का काम 1 करोड़ 20 लाख बहनों को इस मध्य प्रदेश के अंदर अगले महीने से उनके खाते में 1 क्लिक से चले जाएंगे। कमलनाथ जी, इतना झूठ मत बोलिए। आपके झूठ को मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। आपका चरित्र, आपकी पार्टी का और आपका दिग्विजय सिंह के बंटा ढार का, आपके पास केवल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब ये जनता कभी गुमराह नहीं हो सकती। पिछले दिनों सफल शिक्षा संगठन के माध्यम से मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम दर्ज कर उन्हें पढ़ाए जाने और मुस्लिम धर्म की शिक्षा दिए जाने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर जांच पड़ताल भी की गई थी, जिसमें बात सच भी पाई गई। सफल शिक्षा अभियान के प्रमुख मनोज कौशल ने बताया कि आज राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुनगू गरीब बस्ती में पहुंचे, जहां पर पिछले 4-5 सालों से बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने बच्चों से बातचीत करने के साथ सफल शिक्षा के कार्यक्रम की जानकारी भी ली। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? सब पहले गुजर को मालूम था कहाँ रहते हैं। यह समस्या ये है कि इनके बच्चों के स्कूल जाने के लिए जो रास्ता है वो बरसात में बंद हो जाता है कीचड़ के कारण। 25 साल की है, 20-22 कौन सी क्लास का नाम ले? अरे दीदी, उनकी तो शादी 20 साल की। अब वो इधर खेल रहा होगा साहब, ये बच्चे का जिसका नाम बता रहा हो सबको बुलवा लो। अच्छा, इनमें से कितने बच्चों का नाम मदरसे में लिखेंगे बता दो मुझे। अमन कौन वीर सिंह मजरू, सीमा रमेश। बुलाने अड़ा लपाड़ो ने रीमा लक्ष्मी। हमको कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस बस्ती में रहने वाले हिंदू आदिवासी बच्चों के नाम मदरसों में लिख लिए गए हैं, उन मदरसों में जिनको सरकार से फंडिंग मिलती है, और हिंदू बच्चों को पढ़ाने के नाम पे मदरसे सरकार से फंडिंग ले रहे थे। हमने कई दफ़ा यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। नतीजतन आज मैं स्वयं यहाँ आया था, शिक्षा विभाग के अमले को लेके आया था, और यहाँ पे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इन बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने की कार्रवाई आज यहाँ संपादित की जाएगी। यहाँ के ज़िला कलेक्टर ने हमको फ़ोन पर ये आश्वासन दिया है कि वो आज ही इन बच्चों के एडमिशन कराएंगे। जिन बच्चों के नाम और रिकॉर्ड में गड़बड़ मिलेगी, जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ फर्जी नाम मदरसों में लिखे हुए हैं, उन मामले में मदरसा संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। यहाँ पे जो स्कूल आने जाने का रास्ता व्याधित है, वो रास्ता सुचारू हो सके, इसके लिए ज़रूरी निर्देश नगर पालिका CMO को हमने दिए हैं। कितने बच्चे मिले यहाँ पे? हमको 52 बच्चों की सूची प्राप्त हुई थी। उन 52 बच्चों को मदरसों से निकाल कर स्कूल में डालना एक हमारा ये काम था। हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनका स्कूल में नाम नहीं लिखा है, उनके नाम स्कूलों में दर्ज करवाना, वो सुचारू रूप से स्कूल आए, ये तय करवाना। एक्चुअली ये रायपुरा बस्ती है और सफल शिक्षा सेवा समिति से मैं मनोज कौशल हूँ, और इस बस्ती में हम करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं। और दिक्कत ये थी कि इसमें कुछ मदरसे में कुछ एडमिशन यहाँ से इस बस्ती से थे, जिनको हमने आवेदन दिया था कि मदरसे में ना तो उस तरह की सुविधाएं हैं और ना उस तरह की पढ़ाई होती है। तो मदरसे से जो यहाँ की जो इस बस्ती के बच्चे हैं, करीब 20-21 बच्चे हैं जो यहाँ से मदरसों में एडमिशन ले रखे हैं, और यहाँ के परिवारों को भी इस बात का पता नहीं है कि उनके बच्चों को मदरसे में एडमिशन कर रखा है। तो हमारी ये मांग थी, हमने NCPCR को शिकायत की थी कि भाई ये जो बच्चे इनके नाम लिखे हैं, उन बच्चों को जो सरकारी स्कूल है या जो प्राइवेट स्कूल है उनमें उनको नाम लिखाया जाए, वो वहाँ से हटाया जाए। ये शिकायत थी। तो उसी की वजह से NCPCR के अध्यक्ष प्रियंका नुनगू जी यहाँ पे थे।
मदरसे भी तो जो है वो सरकार की फंडिंग से चलते हैं, वो भी तो सरकारी स्कूल जैसे ही है। नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, उसमें क्या एक्चुअली कुछ धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं, इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती है। वो पहले HCPCR की एक टीम आई थी, इसके पहले भी जो हमारी अक्टूबर में हमने कंप्लेंट की थी, तो उसमें कुछ बच्चों को वो धार्मिक शिक्षा भी देते हुए कुछ किताबें, उस समय तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब मिली थी, जिससे वो इस्लाम की शिक्षा हिंदुओं बच्चों तक को भी देते थे। ये भी समस्या थी। हाँ, नहीं शक नहीं, ये सही था, वो देते थे शिक्षा। और दूसरा, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जो लेट बात चाहिए, टीचर चाहिए, जो बच्चों की जो सुविधाएं चाहिए, तो वो सुविधाएं भी बच्चों के लिए वहाँ पे थी नहीं। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि इन बच्चों को यहाँ पे उनका भविष्य वहाँ पे खराब हो रहा है। ये 52 जो बच्चे हैं अलग अलग मदरसों में मिले हैं? हाँ, टोटल विदिशा ब्लॉक में 6 मदरसे हैं। उन 6 मदरसों में 52 बच्चे हिंदू बच्चे हैं, 52 बच्चे हैं। बदलते मौसम के मिजाज के चलते सूर्य का तेज बढ़ने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो गई है, जिसके चलते तेज धूप और लू का प्रकोप दिन में बढ़ गया है। वहीं शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। गर्म हवा और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग सुरक्षित तौलिया या गमछा व छतरी का सहारा लेते देखे गए। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने लू से बचने के उपाय भी बताए। मौसम है, लू चल रही है, ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या मौसम है, लू चल रही है, ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या हम सामग्री का उपयोग करना चाहिए? देखिए, इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। यदि पॉसिबल हो तो घर से बाहर ना निकलें। यदि काम से जाना भी पड़े तो घर से कुछ खा के निकलें, पानी पी के निकलें। और यदि हो सके तो घर पर बना हुआ पना, छाछ, नींबू पानी पी के निकलें। पानी पर्याप्त रखें। अपना घर का पानी और घर का खाना ही लेके निकलें। और गर्मी में जाएं तो साफ़ी बांध के जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। इससे लू लग जाती है तो उल्टी दस्त का खतरा बढ़ जाता है और पानी की बहुत कमी हो जाती है। इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। और समय समय पर बीच में पानी पीते रहें। एकदम ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक से क्या नुकसान है? कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी होती है। कोल्ड ड्रिंक में शुगर की मात्रा भी होती है। उससे डिहाइड्रेशन, पीने के बाद उस समय तो ठीक लगता है, बाद में उससे पानी की कमी होने की संभावना हो जाती है और बार बार प्यास लगती है फिर। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का सेवन उस समय ना करें तेज़ गर्मी में। और तेज़ गर्मी में बिल्कुल बर्फ़ का पानी ना पिएं। ना सादा पानी, थोड़ा सा ठंडा हो, मटके का पानी सबसे बेहतर होगा। लू को बचाने में मटके का पानी बहुत सहायक होता है। बेतवा के बड़वाले घाट पर स्थित न्याय के देवता शनिदेव के मंदिर में 12 मई से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। धर्म प्रेमी भक्तों की सुविधाओं के लिए मंदिर के पुजारी ने प्रशासन से अपील भी की है। इसकी जयंती कब है और क्या तैयारी चल रही है? मैं नवग्रह शनि मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पे 12 मई की कलश यात्रा बालाजी मंदिर से शनि मंदिर आएगी, जहाँ पर रामलीला रोड होती भाई। और शनि जयंती का भंडारा रखा अपन ने। शनि जयंती 19 मई में, वो शोभा यात्रा 18 तारीख सिटी में घूमेगी। भागवत कथा होगी? हाँ, भागवत कथा चालू है 12 मई से। अच्छा, शनि महाजयंती भी 12 तारीख को? नहीं, 19 जयंती। 19 जयंती का शनि जयंती पर्व है उत्सव। 18 को अपने निकलेगी शोभा यात्रा सिटी में शनि जयंती के उत्सव में। वो विदिशा को सब क्या और क्या क्या आयोजन होगा यहाँ पर? भागवत कथा का है, यहाँ पे भंडारा है, वो कार्य चलेगा यहाँ मंदिर का। किन के द्वारा ये भागवत कथा हो रही है? सब जनता के द्वारा। नहीं, जैसे गुरु कौन आ रहा है यहाँ पर? जो मथुरा वंदन वहाँ के हैं, जय किशन। जय किशन महाराज। बढ़ती गर्मी के मौसम में शहरी आवाम के लिए हलाली डैम से बेतवा में पानी लिया गया है। वहीं वार्डों में टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। नगर पालिका सीएमओ से हुई इस विषय पर चर्चा। मेरा नाम देवी सिंह धानो, ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच घटेरा। कहाँ पे आए आप? हम चरण तीर्थ धाम विदिशा। जी, यहाँ पर क्या परेशानी महसूस करते हैं आप? यहाँ पे नदी में जो पानी है वो प्रदूषित जैसे असुरक्षित है, उसको साफ करने की केवल सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपना केवल मतलब जो भी गंगा तीर्थ समझ के और अच्छे से अपने स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पब्लिक बहुत परेशान होती है, शौचालय के विषय में बहुत परेशानी है।
क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शौचालय उपलब्ध कराई जाए, जो पब्लिक को असुविधा हो रही है वो सुविधा मिलने लगे। आपके साथ कुछ महिलाएं भी आई क्या? महिलाएं नहीं, अभी तो नहीं आई मनो जी, अभी महिलाएं तो अभी तो नहीं आई मनो 24 तारीख से यहाँ से गंगा हम यहाँ पे भागवत जी कथा का करना चाहते हैं, तो महिला भी आएंगे पुरुष भी आएंगे, तो उसमें और ज़्यादा असुविधाएँ होंगी। कुछ स्थानों पर आने लगी सरकार, उसके लिए नगर पालिका ने क्या व्यवस्था की? जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पानी हलाली डैम से आता है और हमारा जो एनीकट है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, जिससे हम पानी की सप्लाई करते हैं। अभी पानी की 2 बार कमी हुई तो हमने हलाली डैम से पानी लिया। अभी रिसेंटली करीब 10 दिन पहले भी हमने जो है 20 MCFT पानी हलाली डैम से लिया हुआ है। अभी हमारा डैम पूरा भरा हुआ है और पानी की कोई कमी नहीं है। शहर में सप्लाई के लिए क्या साधन है अपने पास? शहर में सप्लाई के लिए हमारे पास पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, टंकियां हैं। इसके अलावा भी कहीं प्रेशर की वजह से या किसी तकनीकी कारण से अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो हमने उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। और कितने टैंकरों की व्यवस्था? अभी हमारे पास 8 टैंकर हैं जिनके माध्यम से हम पानी भेज देते हैं और हमने टेंडर भी फ्लोट किया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा टैंकर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ताकि अगर कम पड़े तो हम उसकी भी पूर्ति कर सकें। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।